हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले 11.1 के भाई क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ध्यान देंगे, समझेंगे भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, भाई सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त की कोई जीवा, अच्छा एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है अर्थात बनाती है। ठीक है, तो संगत लघु, एक क्वेश्चन यहां पे ये हो गया संगत लघु, और दूसरा बोल रहा है भाई दीर्घ वृत्तखंड, मतलब कि लघु वृत्तखंड का भी और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्या निकालना है हम लोगों को, क्षेत्रफल निकालना है। जहां पाई दिखेगा, पाई के स्थान पे 3.14 का इस्तेमाल करेंगे और √3 का मान जहां होगा भाई वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या भाई, 1.73 का प्रयोग करेंगे। तो भाई आइए एक बार और फिर से क्वेश्चन को मैं समझाता हूं डायग्राम की हेल्प से। भाई कह रहा है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, तो भाई सबसे पहले ये एक वृत्त है और इस वृत्त की अगर बात करें त्रिज्या कितना है भाई, तो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, यहां से भाई एक लाइन ले लेते हैं और त्रिज्या बनाते हैं भाई। तो ये जो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर का भाई, उसी तरीके से एक और त्रिज्या ले लेते हैं भाई, ये भी 15 सेंटीमीटर का है भाई। और इससे बोल रहा है क्या भाई, है ना, यहां पे भाई कह रहा है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, अच्छा ये जीवा हम लोग को बनाना है भाई, तो ये हमारा हो गया जीवा। एक राउंड ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, यहां पे त्रिज्या कितना कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है भाई, है ना, तो दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगी, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। और ये जो जीवा भाई, दो त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है भाई, 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। तो हम लोग को निकालना संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये क्या कह रहा भाई, इस टर्म को थोड़ा प्रेम पूर्वक समझो भाई, प्रेम पूर्वक समझो। देखो क्या बोल रहा है भाई, ये हमारा क्या है भाई, ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का है जीवा, और जीवा और संगत चाप के द्वारा बनाया गया ये जो क्षेत्रफल है इसी को हम लोग कहते हैं लघु, है ना, लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले नंबर में हम लोग को निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरी बार में हम लोग को ये निकालना भाई, है ना, इसके ऊपर वाला का क्षेत्रफल। पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया कि वृत्त है, वृत्त का भाई त्रिज्या दे रखा है, यहाँ पे सेंटर पे भाई थीटा का मान है 60 डिग्री, तो हम लोग को निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भाई। तो आ जाओ यहाँ पे इसका हल लिखते हैं, ठीक है, हल लिखते हैं भाई, इसका कलर चेंज कर लो, चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भाई, हल। आप लोग जरा बताएंगे त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, तो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना भाई, तो थीटा है 60 डिग्री। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि संगत, बोलेंगे हमारे साथ में भाई, संगत लघु का मतलब होता है छोटा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या भाई, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे प्यारे दोस्त क्या होता है, जरा बताएंगे भाई, सभी को मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूला आता है भाई, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर भाई साइन थीटा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, दोनों से पहले क्या कॉमन आएगा, तो ध्यान देंगे दोनों से जो कॉमन आएगा, सबसे पहला आर स्क्वायर यहां से भी, आर स्क्वायर यहां से। तो एक काम करते हैं हम लोग यहां से कॉमन निकाल लेते हैं भाई। तो आर स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचा अंदर भाई, अंदर बचा थीटा बटे 360 गुने भाई पाई बचा आर स्क्वायर तो निकाल लिए ना बाहर, माइनस 1/2 गुने भाई आर स्क्वायर तो बाहर निकाल चुके हैं, क्या बचा भाई साइन थीटा, इसको यहां पे लिख दिए। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे भाई। तो देखेंगे, एक सेकेंड भाई, सबसे पहले आर का मान कितना 15, तो यहां बैठा देंगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान देख लो कितना है, तो थीटा का मान है भाई 60 डिग्री बटे है 360 गुने पाई का मान ध्यान देंगे कितना बैठाना है, 3.14। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, अकबकी में इसका मान बैठाना है 3.14 दे रखा है, 22/7 बैठा लेते हैं और फंसते रहते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, -1/2 गुने
साइन भाई थीटा का मान कितना है भाई, तो 60 डिग्री बैठा दो। अब इसको आराम से, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा आराम से हल करना। 0 0 कट गया ना, 6 कम 6, 6 6 36, तो कितना भी। अच्छा बताना 15 के स्क्वायर क्या होता है, तो 15 के स्क्वायर 225 होता है हमारे प्यारे मित्र। अब भाई इन दोनों को अगर मान लो इसका 1 के साथ गुना करेंगे तो होगा 3.14 बटे क्या होगा भाई 6 होगा ना, माइनस 1/2 साइन 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2 होता है। आप लोगों को मालूम है ना। हाँ भाई, अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसको अगर कट करें, एक काम करते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड में करें कि यही कर दें, एक काम करते हैं यही कर देते हैं। 2 3 जा 6, अब है ध्यान देना थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है। 2 एकम 2, 1 पैंचा गया तो 11 हो गया, दशमलव भाई 2 25 10, 1 गया तो 14 हो गया, 2 7 14। चलो भाई अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में भाई मान को बैठाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास आया भाई, तो हम लोगों के पास आया सबसे पहला भाई 225, क्या 225 ये लिखा हुआ था, गुना भाई हम लोग काटे, क्या काटे ध्यान देंगे, काटे हम लोग भाई 1.57 बटे 3, 1.57 बटे 3, माइनस यहाँ पे था भाई, माइनस क्या भाई, अच्छा √3 का मान कितना है देख लो, 1.73, तो बैठा दो √3 का मान 1.73 बटे क्या होगा हमारे प्यारे मित्र, नीचे में था 2 दूना 4, तो बैठा दो भाई, एकदम प्रेम से बनाए अभी हम लोग। अब ध्यान दोगे भाई 225 को हम लोग अपनी जगह पे रखते हैं और कैलकुलेशन को काफ़ी मज़े से बनाते हैं। तो 3 और 4 का भाई एलसीएम में क्या होगा, 12 होगा। 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार है भाई, मतलब इसको अगर भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से अगर गुना कर देंगे भाई 157 को, तो 7 चौके 28, हाथ में कितना भाई 2, ठीक। और भाई 4 25 20 और 2 कितना होगा 22, हाथ में 2, ठीक है। 4 एकम 4 और 2 कितना होगा 6, तो 6.28 माइनस भाई अगर इससे इसको भागा दोगे तो 3 आएगा, और 173 को 3 से गुना करोगे तो 3 3 9, 3 7 21, हाथ में कितना 2, 3 एकम 3 और 2 होगा 5, है ना। तो यहाँ पे को 5 1 9, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये सब छोटी छोटी बातों का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे भाई। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या दे रखा है 225 गुने भाई, हाँ अगर इन दोनों को माइनस करते हैं कितना भाई 6.28 को अगर माइनस करते हैं 5.19 के साथ, तो जरा बताएंगे 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे भाई 1 में 1 तो 0, और यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे क्या होगा 6 में 5 तो 1, तो यहाँ पे हमारे प्यारे मित्र होगा 1.09 बटे 12। अब तो कुछ भी नहीं कटेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना। आज जो गुना करते हैं 225 को भाई 109 से, 225 का गुना भाई 109 से, एकदम कैलकुलेशन आराम से करेंगे। 225 का गुना 109 से, है ना, तो होगा 9 5 45, हाथ में कितना 4, 9 दूना 18, 18 और 4 22, हाथ में कितना भाई 2, ठीक है। 9 दूना 18, 18 2 कितना होगा 20। अब ध्यान देंगे भाई गुना करेंगे तो 0 0 0, फिर भाई अगर गुना करते हैं 5 2, फिर क्या होगा 2। आ जाओ भाई 5 2 5, 2 और 2 4, और यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है भाई। गुना करने पे कितना है हमारे प्यारे मित्र, तो आया भाई 24,525, है ना। 2 अंक के बाद दशमलव भी लगने वाला है, तो यहाँ लगा दो भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे 12 एकम 12। अब कुछ नहीं करना, इसको इससे उड़ा देना है, मतलब इससे इसको धोखा दे देना है, ठोक देना है। अगर इससे इसको भागा दे देंगे तो जरा बताओ कितना आएगा भाई, ठोकने आता है आप लोग को, चलो आजा ठोक देते हैं। इसको इससे भागा देते हैं भाई, अगर 12 से ठोक देंगे, भागा दे देंगे किसको भाई 245 पॉइंट किसको भाई 25 को, तो जरा बताना क्या होगा। 12 दूना हो जाएगा 24, ठीक है भाई। घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर से 5, 12 से भागा नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लगाएंगे 0 भाई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पॉइंट, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे पॉइंट, ऊपर से 2 उतारेंगे भाई, कितने बार में जाएगा 12 चौके 48 होता है, तो 12 चौके यहाँ पे लिखेंगे 48। अब और घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 12 में 8 तो कितना होगा भाई 4, जी हाँ 4। अब ये 0 हो गया है ना। अब ध्यान देंगे हमारे प्यारे मित्र,
ऊपर से क्या उतारेंगे 5, ठीक है। तो 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो यहाँ होगा 12 तिया 36। अब अगर घटाएंगे कितना होगा भाई, तो 15 में से 6 गया भाई, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 15 में 6 गए तो 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 0 पॉइंट से फिर क्या लगने वाला 0। अब क्या होगा भाई 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते क्या होगा 84 भाई, है ना। अब घटाएंगे तो ऊपर से क्या होगा 6 आएगा, फिर पॉइंट से 0, 12 बचे क्या होगा भाई 60। ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। तो देखो भाई हमने भागा दिया, कितना हमारा फाइनल आंसर आया भाई, तो 20.4375 ये हमारा भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या आया भाई, तो देख सकते हो ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड का मतलब इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अभी इसी का हम लोग का दूसरा पार्ट बनाना बाकी है, मतलब क्या भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, दीर्घ वृत्तखंड क्या है, जैसे कि मान लो ये जीवा है, क्या है भाई जीवा, इसको थोड़ा सा मैं अलग कलर से आप लोगों को समझाता हूं। ये है भाई जीवा, और जीवा के ऊपर में ये है दिख रहा बड़ा सा चाप, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, एक बच्चा बोला एक काम कीजिए ना, आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और इस वृत्त का क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड को माइनस कर दीजिए। फिर से देखो भाई, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरा निकल जाएगा क्षेत्रफल, उसमें लघु वृत्तखंड को माइनस कर दो, तो क्या निकलेगा हमारा भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आज भाई नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग बनाते हैं, कलर चेंज कर लो, है ना, जिस कलर में थे उसी कलर में आते हैं भाई। आ जाओ यही साइड इसको सॉल्व करते हैं ना। चलो भाई इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ये हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं, लेकिन बहुत दमदार चीज था भाई, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सभी को दिख रहा है ना। चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग को क्या करना है भाई, वो पहले वाला हमारा था ये भाई याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई संगत दीर्घ वृत्तखंड का, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट इसी का, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या भाई क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भाई क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भाई यहां पे लिख रहा हूं, जगह नहीं, देख लो भाई थोड़ा सा आराम से, वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे हमारे प्यारे मित्र, माइनस कर देंगे। अब ध्यान दो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम है होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो कितना लाए हैं भाई, ये बैठा दो, कितना लाए हैं 20.4375 है ना। वापस इसको सॉल्व करने मत जाना, सॉल्व करोगे घूम फिर के यही आएगा भाई, फालतू टाइम वेस्ट होने वाला है। अब पाई का मान देख लो कितना बैठाना भाई, तो पाई का मान हम लोगों को बैठाना है 3.14, तो भाई बैठाते हैं पाई का मान 3.14, और त्रिज्या देख लो भाई कितना है, तो त्रिज्या था हमारा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुने 15 भाई, माइनस आराम से 20.4375 भाई, पॉइंट थोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ पे 3.14, 15 का भाई, 15 को 15 से गुणा करेंगे 200 क्या होगा 25, माइनस यहाँ पे 20.4375। अब भाई इनका गुना करना होगा, थोड़ा यहाँ पे पेशेंस के साथ भाई, 314 को गुना करते पहले 225 से, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, ठीक है भाई। आज 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, वही सेम चीज होगा 8 2 6, आज जोड़ेंगे तो 0 होगा, 8 7 15, हाथ में कितना होगा 1, और यहाँ पे भाई 8 7 15 ना, 15 1 16, हाथ में कितना भाई 1, 6 1 7, 7 और 2 कितना 9, 9 1 10, हाथ में कितना भाई 1, 6 और 1 7। तो यहाँ पे हमारे प्यारे मित्र कितना आया भाई, तो यहाँ पे आया भाई 706 भाई, 50 क्यों, 2 अंक के बाद क्या लगने वाला दशमलव, माइनस यहाँ पे है
20.4375। अब थोड़ा सा हम लोग प्यार से माइनस करेंगे, ये सभी कैलकुलेशन है भाई, एकदम ध्यान देंगे, ये बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना भाई 706.50। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है भाई, उसके बाद 4375, इसके ऊपर जीरो लगा देंगे ना। आ जाओ यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, तो 10 में 5 तो 5, 9 में 7 तो कितना भाई 2, और यहाँ पे कितना होगा 9 ना, 9 में 3 तो कितना 6, और ये जीरो हो जाएगा। पॉइंट भाई यहाँ पे कितना होगा 6 है ना, 6 होगा ना भाई, और ऊपर से जीरो है ना। अच्छा यहाँ 20 था रे भाई, 20 था, देखो यही सब छोटा मोटा गड़बड़ सड़बड़ है, ये सब नहीं होना चाहिए। ऊपर से 20, आप लोग बताते भी तो नहीं हो भाई। ऊपर से होगा 6, चलो भाई 10 में से 2 गया तो कितना होगा भाई 8 है ना, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 6। तो हमारा फाइनल आंसर आया भाई 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर होता है भाई किसका, संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले भाई। देखो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ये, और संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है भाई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भाई एकदम क्लियर कर दिया भाई। अभी निकला हमारा संगत लघु दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दोनों भाई क्वेश्चन को, मतलब इसी के अंदर 2 क्वेश्चन था, काफी भाई टैलेंटेड तरीके से, काफी भाई अच्छे तरीके से इसको भाई हमने सॉल्व करा। अगर किसी को कहीं भी किडनी में अगर किसी को हल्का सा भी प्रॉब्लम हो, दर्द अगर हो रहा है भाई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मिलते हैं भाई इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।